हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। पहले दो वीडियोस में हमने पढ़ा कि जो बुद्धा थे उनके बारे में पढ़ा, फिर हमने एक स्टोरी के बारे में पढ़ा, फिर हमने उपनिषद के बारे में पढ़ा कि वो किताबें कैसे बनी, कैसे दाना लोगों ने अपनी कहानियाँ लिखी तो बाद में एक उपनिषद बना। तो ये सब के बारे में पढ़ा। आज हम आगे पढ़ेंगे एक मज़हब के बारे में, जो एक मज़हब है जिसका नाम है जैनिज़्म। जैनिज़्म बेसिकली मतलब है कि वो जहाँ पे विक्टर मिले, विक्टर यानी खुशी मिले एक हिसाब से, ठीक है। तो विक्टर हो गया मतलब कि जो अपने दुश्मन को हरा सके, मगर यहाँ पे कोई ऐसी जंग नहीं लड़नी थी। वो जो जैनिज़्म में बोला गया कि अपने जो अंदर का जो उसको ख़त्म करना है, अपने पाप को, अपने जो बुरे बुरे जो काम हैं उनको ख़त्म करना है। तो उसी के बारे में जैन मज़हब बना था। द मोस्ट फेमस ऑफ जैन थिंकर्स वॉज वर्धमान महावीर, द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन्स। जैसे जो सबसे जो फेमस, जो मशहूर, जो दानेश्वर जो एक हिसाब से, या उनके प्रॉफिट आए थे एक हिसाब से, उनका नाम था वर्धमान महावीर, जो 24वें थे। 24 जो उनका जो एक हिसाब से जो दानेश्वर इंसान आया था उसका नाम था वर्धमान महावीर। वो 24th तीर्थंकर थे। ही वॉज अ लिच्छवी प्रिंस बॉर्न इन वैशाली इन वज संगा। तो वो कहाँ, लिच्छवी एक जगह है वैशाली में, वो वहाँ के राजकुमार या बादशाह के बेटे थे। एंड एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज होम इन सर्च फॉर एनलाइटमेंट। तो और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना ये सब घर छोड़ दिया और एनलाइटमेंट मैंने आपको बोला था कि एक सच्ची जो असल जो ज़िंदगी है, मतलब क्या है, उसका उसकी सर्च में उसको ढूंढने निकल पड़े। He followed a basic rule that men and women who want true knowledge should leave their homes and society. उन्होंने एक चीज़ को कानून बनाया, वो एक कानून को मानते कि चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, अगर उसको असल में अपना जो है नॉलेज चाहिए तो वो कैसे होनी चाहिए, किस उनको अपना घर, अपनी सोसाइटी, ये सब छोड़ना चाहिए, तब जाके उनको असली ज़िंदगी की जो तालीम है वो मिलेगी। He practiced very strict rules of ahimsa and said all beings, plants and animals have to right to live. तो वो क्या, एक स्ट्रिक्ट कानून मानते थे या फिर सख्त कानून। वो क्या था कि अहिंसा, अहिंसा मतलब कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के लड़ना नहीं है, किसी के साथ कुछ बुरा बर्ताव नहीं करना है, तो किसी के साथ बुरी तरह बात नहीं करनी है, सबसे मिल के रहना है। और उन जो प्लांट्स, जो पेड़ पौधे हैं, इनको भी हक है जीने का। वो ये बात पे काफ़ी अमल करते थे। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड हिज टीचिंग ईजिली बिकॉज ही प्रीच्ड इन प्राकृत। तो जो आम लोग थे वो आराम से, काफ़ी आसानी से उनकी बातें समझ पाते थे, क्योंकि वो प्राकृत में समझाते थे। प्राकृत जो है एक उस टाइम पे लैंग्वेज थी जिसमें वो बात करते थे, जो मैंने कहा था कि वो संस्कृत से निकली हुई एक लैंग्वेज है। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा केम टू बी नोन एज जैन्स एंड लीड वेरी सिंपल लाइफ बेगिंग फॉर फूड। तो जो महावीर के जो चेले थे उस टाइम पे, वो उनको बोला गया जैन्स के नाम से, वो मशहूर हुए, और उन्होंने अपनी एक जो ज़िंदगी है काफ़ी सीधी सादी गुजारने लगे, और वो खाने के लिए एक मतलब अगर खाने के लिए भीख मांगने लगे। दे हैड टू बी ऑनेस्ट, ऑब्जर्व celibacy, were not allowed to steal, and men had to give up their clothes too.
तो वो जो उनके जो चेले चपाटे थे, वो या जो जैन मज़हब को जो मानते थे उस टाइम पे, तो उनको क्या काफ़ी ईमानदार होना चाहिए, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, वो चोरी नहीं करना चाहिए। और जो इन मर्द हैं, जो मर्द लोग थे, उनको अपने कपड़े भी छोड़ने पड़ते थे कि कपड़े भी न पहने, ठीक है। और शादी भी नहीं करनी है, ठीक है, तो मतलब कि वो शादी करें, ये सब भी उनको अलाउ नहीं था। फॉलोइंग दीज रूल्स वर वेरी डिफ़िकल्ट। जो ये कुछ ऐसे जो कानून बनाए गए थे, ऐसे जो रूल्स बनाए थे, ये काफ़ी मुश्किल वाले थे। बट मैनी पीपल लेफ्ट देयर होम्स टू फॉलो दिस न्यू रिलीजन। और काफ़ी लोगों ने इस नए मज़हब को फॉलो करने के लिए, उसके मानने के लिए क्या अपने घर बार छोड़ दिया। वाइल मैनी अदर्स सपोर्टेड द जैन मॉन्क्स एंड नन्स बाय गिविंग देम फूड एंड क्लोथ्स। तो जो काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, जो जैन के जो मॉन्क्स हैं, मॉन्क्स हो गए साधु, साधु, ठीक है, और नन्स, नन्स जो फीमेल होती हैं उनको बोलते हैं, तो उनको क्या, उनको सपोर्ट किया, जो मज़हब को नहीं फॉलो कर रहे थे, मतलब उन्होंने फिर क्या सपोर्ट किया, कैसे, उनको कपड़े और खाना देकर। जैनिज़्म स्लोली स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में धीरे धीरे क्या है, जो जैन जो मज़हब है वो फैलने लगा। At first, teachings of Mahavira were transmitted orally and written down much later in Vallabhi, गुजरात इन 500 AD। शुरुआत में जो जय महावीर के जो जो बातें थी, टीचिंग जो वो सिखाते थे, तो वो मुँह ज़बानी बोली जाती थी, मुंह से बोला जाता था। मगर बाद में क्या हुआ, जो वो कहाँ पे लिखी गई, वल्लभी एक जगह है गुजरात में, 500 AD, 500 AD में वो लिखा गया। मतलब गुजरात में जब करीब करीब 500 AD था तब लिखा गया। तो ये सब हुआ उस टाइम पे। तो फिर आता है द संघ। संघ क्या हो गया? बोथ महावीरा एंड बुद्धा बिलीव दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड अटेन द ट्रू नॉलेज। जो महावीर थे या बुद्धा थे, उनका मानना था कि जो अपना घर बार छोड़ेंगे उन्हीं को ही असल ज़िंदगी की तालीम मिलेगी। दे फॉर्म संघास और ग्रुप्स ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। उन्होंने क्या संघ बनाए, संघ मीन्स ग्रुप बनाए, ग्रुप जो उनके बनाए जिन्होंने घर छोड़े, मतलब अपने घर बार छोड़े ताकि उनके जो मज़हब को फॉलो करें। द रूल्स फॉर बुद्धिस्ट संघ्स वर रिटन डाउन इन विनया पिताका। जो उनके जो कानून हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनके जो जितने भी कानून थे वो विनया पिताका में लिखा गया था। ऑल men could join the संघास बट चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जितने भी, हर कोई इंसान मतलब संघ को ज्वाइन कर सकता है, मगर जो बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑल्सो स्लेव्स हैड टू बी परमिटेड बाय देयर ओनर्स एंड वुमेन बाय देयर हस्बैंड। और जो गुलाम थे उनको अपने मालिकों से पूछना, उनसे परमिशन लेनी, उनसे इजाज़त लेनी कि वो लेनी है। और जो औरतें हैं उनको अपने पति से या अपने शोहर से परमिशन लेनी है, उनसे इजाज़त लेनी है कि अगर हम मतलब अगर उनको संघ ज्वाइन करना है, उनको मानना है। इवन डेबिटर्स हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द क्रेडिटर्स। और जो उधार लेने वाले हैं, उधार जो लेने वाले हैं, उनको उधार देने वालों से भी परमिशन लेना है कि क्या हम उसमें जा सकते हैं। एंड द रॉयल वर्कर्स फ्रॉम द किंग। और जो बादशाह के लिए जो लोग काम करते थे उनको भी परमिशन लेनी थी, किससे? बादशाह से। Men and women in संघास led simple lives, mediated and begged for food। तो जो आदमी और औरतें जो संघ में जो काम करते थे वो काफ़ी सिंपल ज़िंदगी, सिंपल अपनी जो ज़िंदगी है वो जीते थे, और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भीख मांग के ही खाना खाते थे। सो दे वर ऑल्सो अलाउड भिक्खूज, सो दे वर ऑल्सो कॉल्ड भिक्खूज एंड भिक्खुनीज। मतलब भिक्खूज मतलब जो मेल बैगर होगा, मेल भीख मांगने वाला होगा, जो भिक्खुनी होगी
वो फीमेल जो लेडी होगी, जो भीख मांगती होंगी. They taught others, helped one another and had meetings to settle quarrels within the संघा. तो वो दूसरों को सिखाते थे कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और साथ ही साथ कुछ अगर किसी के कुछ झगड़े हैं वो आपस में ही ख़त्म कर देने चाहिए, वो कैसे सॉल्व करने चाहिए, उनको कैसे हल निकालना चाहिए, ये सब के बारे में बताते थे. People from all parts of the society including Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras joined those संघास. तो जो अलग अलग सोसाइटी के जो लोग थे उस टाइम पे, जैसे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे. ब्राह्मण हो गए जो उस टाइम पे जो काफ़ी पढ़े लिखे माने जाते थे. क्षत्रिय जो लड़ाई वगैरह में काम हिस्सा लेते थे. वैश्य जो दुकान वगैरह चलाते थे. शूद्र जो साफ सफाई के काम में होते थे. तो सभी तरह के लोग, सभी कम्युनिटी के लोग इनको ज्वाइन करते थे. Many also wrote down the teachings of Buddha while others composed beautiful poems. तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुद्धा की जो बातें हैं उनको लिखा, ठीक है, और कईयों ने पोइम्स लिखनी शुरू कर दी उनके रिलेटेड. तो इस तरह से वो काम चलते रहे और लोग उनके साथ जुड़ते रहे. उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक पूरा समझ आया होगा. बाकी का जो हिस्सा है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.